morning everyone. Welcome in political science class. Chapter 6 Democratic Resurgence, page number 108. Today we are going to read about declaration of emergency. Means जब बहुत सारे इश्यूज़ हो गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट और स्ट्राइक, बंद, हड़ताल और जुडिशरी के साथ भी काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, रेलवे स्ट्राइक्स चल रही थी, तो ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई. On 12th June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of the Allahabad High Court passed a judgment declaring the Indira Gandhi's election to the Lok Sabha invalid. Means इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन था जो एमपी के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए या लोकसभा मेंबर के लिए, वो इनवैलिड करार दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा. ये आप अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. दिस ऑर्डर केम ऑन एन इलेक्शन पिटिशन फाइल्ड बाय द राज नारायण जो कि जिन्होंने उनके अगेंस्ट एक इलेक्शन कंटेस्ट किया था इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट. A socialist leader and a candidate who had contested against her in 1971, जो कि 1971 में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक कैंडिडेट थे इलेक्शन के टाइम, वहीं रायबरेली से. द पिटिशन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड दैट शी हैड यूज द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन हर इलेक्शन कैंपेन. तो उन्होंने अपने इलेक्शन का प्रचार प्रसार, कैंपेन करना मीन्स इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार करना, उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी का यूज़ किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का यूज़ किया था. इस बेसिस पर उनका जो इलेक्शन था वो इनवैलिड करार दिया गया. द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट मीन that legally she was no more an MP and therefore could not remain the Prime Minister unless she was once again elected as an MP within the 6 months. तो हाई कोर्ट के इस डिसीज़न का मीनिंग यही था कि वो आगे एमपी नहीं रह सकती क्योंकि उनका इलेक्शन ही इनवैलिड है, और फिर एमपी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती हैं. 6 मंथ के अंदर उनको अगेन एमपी का इलेक्शन जो है विन करना होगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहना चाहती हैं. On June 24th, the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court order. 12 जून को ये डिसीज़न आया, तो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीज़न पर पार्शियल स्टे, आंशिक रूप से स्टे लगा दिया, टिल हर अपील वाज डिसाइडेड. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली इंदिरा गांधी जी ने. शी कुड रिमेन एन एमपी. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो एमपी तो रह सकती हैं बट कुड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा. मीन्स लोकसभा की जो कार्रवाई होती है डे टू डे की, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं. क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स. द स्टेज वॉज नाउ सेट फॉर ए बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन मीन्स टकराव. अब बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकली टकराव बड़े लेवल पर हो रहा था. The opposition political parties led by Jayaprakash Narayan pressed for the Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration in the Delhi Ramlila ground on 25th June 1975. जो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन पर जो हाई कोर्ट का डिसीज़न था उस पर स्टे लगा दिया. उसके बाद 25 जून को जेपी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने दिल्ली रामलीला ग्राउंड में एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किया बहुत बड़े लेवल पे कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए इंदिरा गांधी जी को. और इसी चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने इतने बड़े लेवल पर रामलीला ग्राउंड में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया. जयप्रकाश अनाउंस्ड ए नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन एंड आस्क्ड द आर्मी, द पुलिस, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नॉट टू ओबे द इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स. क्या कहा? जयप्रकाश नारायण ने अपील की पुलिस से, गवर्नमेंट ऑफिसेज से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से और पुलिस से कि वो ऐसे इलीगल अथॉरिटी जो कि खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो ना करें. और उन्होंने कहा कि वो ये उनके रेजिग्नेशन की डिमांड के लिए नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे, पूरे देश में स्ट्राइक करेंगे. दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट टू द स्टैंड स्टिल. तो गवर्नमेंट को लगा कि अब वो आगे इस तरीके से नहीं चल पाएंगे. द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न्ड अगेंस्ट द कांग्रेस. और पूरे देश में कांग्रेस
के अगेंस्ट हो चुकी थी सारा माहौल, मोर देन एवर बिफोर, जितना कि पहले कभी नहीं हुआ था। द रिस्पॉन्स वाज द गवर्नमेंट वाज टू डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और बदले में गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आया इस सब के कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई कंट्री में। उन्हें बहुत खतरा लग रहा था जयप्रकाश नारायण के इस मूवमेंट से। On 25th June 1975, most important date, the government declared that there was a threat of the internal disturbances, and therefore it invoked the Article 352 of the Constitution. Under the provision of this article, the government could declare a state of emergency on the ground of external threat or a threat of internal disturbance. तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 352 के अंडर कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। किस बेसिस पे की? थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जाती है, किन ग्राउंड्स पे, या तो एक्सटर्नल थ्रेट हो मींस वॉर की सिचुएशन हो, या थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, कंट्री के अंदर ही इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ग्रेव क्राइसिस had arisen which made the proclamation of state of emergency necessary. मीन्स कंट्री के हालात इस टाइप के हो गए हैं कि उन्हें इमरजेंसी का फरमान देना पड़ा है, इमरजेंसी को इम्पोज करना पड़ा है। टेक्निकली स्पीकिंग दिस वाज विद इन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम स्पेशल पावर्स टू द गवर्नमेंट वंस एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि जब एक बार कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं और लोगों के जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वंस एन इमरजेंसी इज़ प्रोक्लेम द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रिमेन्स practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of government. मीन्स जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनके भी सारे राइट जो हैं वो अबॉलिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सारी की सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं उनके हाथों में आ जाती है। सेकेंडली द गवर्नमेंट आल्सो गेट्स द पावर टू curtail और रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। वो चाहे तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को बैन कर सकती है, चाहे किन्हीं एक या दो राइट्स को। फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन it is clear that an emergency is seen as an extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function. कि जो नॉर्मल हालात में जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अब ऑर्डनरी कंडीशंस नहीं रह जाती हैं, इमरजेंसी के टाइम पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन होती हैं। देयर फॉर द स्पेशल पावर्स आर गारंटेड टू द गवर्नमेंट, और इसी कारण से गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975, जिस दिन मीन्स इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, the Prime Minister recommended the imposition of emergency to the President फ़खरुद्दीन अहमद। इमरजेंसी किसने डिक्लेयर की? उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज की, किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। ही इशूड द प्रोक्लेमेशन इमीडिएटली। आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेज वाज डिस्कनेक्टेड, और आधी रात को 25 जून की रात को इमरजेंसी इम्पोज हुई थी और 12 बजे के करीब वहाँ सारे के सारे जो न्यूज़पेपर ऑफिसेज़ हैं उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वो कट कर दी गई ताकि न्यूज़पेपर पब्लिश ना हो सकें, वो न्यूज़ ना आ सके कि इमरजेंसी इम्पोज हुई है। इन द अर्ली मॉर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज़ वर अरेस्टेड। जो भी अपोज कर रहे थे या अपोजिशन के जो लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उन सब को अरेस्ट कर लिया गया। द कैबिनेट वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एट ए स्पेशल मीटिंग, और कैबिनेट की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई एट 6 AM ऑन 26 जून। आफ्टर ऑल दिस हैड टेकन प्लेस, इन सब चीज़ों के होने के बाद कि किसी से विदाउट कंसर्न किए मीटिंग सुबह 6 बजे बुलाई जा रही है, इमरजेंसी रात को इम्पोज कर दी गई थी। Consequences of emergency. This brought the agitation to an abrupt stop. Means जो अनशन हो रहे थे
वो एक आकस्मिक तरीके से रुक गए। स्ट्राइक्स वर बैंड, इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद जो एजिटेशंस थे वो रुक गए क्योंकि उन सब लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया गया और स्ट्राइक्स को बैन कर दिया गया, इलीगल करार दे दिया गया। मैनी ओपोजिशन लीडर्स वर पुट इन द जेल। द पोलिटिकल सिचुएशन बिकम वेरी क्वाइट दो टेंस, काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई थी पोलिटिकल सिचुएशन। Deciding to use its special powers under the emergency provision, the government suspended the freedom of press. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस या राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारा होता है उसको सस्पेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट के प्रेस को के ऊपर बैन लगा दिया गया कि वो सिर्फ वही न्यूज़ पब्लिश कर सकती है जिसकी उन्हें परमिशन मिले। कोई भी न्यूज़ छापने से पहले उनको परमिशन लेनी होगी। Newspaper were asked to get prior approval for all the material to be published. This is known as the press censorship. तो इसे क्या कहा गया कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। Apprehending the social and the communal disharmony. Communal disharmony means जो सांप्रदायिक बेसुरापन कहा जाएगा। The government banned the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ and the जमायते इस्लामी, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो बैन कर दिए गए। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स एंड द पब्लिक एजिटेशंस वर आल्सो डिसअलाउड, कि कोई एजिटेशन या अनशन नहीं कर सकते, स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, वो सब के लिए डिसअप्रूवल दे दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अंडर द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी द वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स स्टूड सस्पेंडेड। साथ ही सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो भी सस्पेंड कर दिए गए, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। तो हमने क्या पहले रीड किया हुआ है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये राइट भी बैन कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स रिमूव हो गए या बैन कर दिए गए तो इसका मीनिंग है शायद हम घर से बाहर निकले और गोली मार दी जाए, और जो हमारी फैमिली है कोई प्रोटेस्ट या कोई केस भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स बैन कर रखे हैं। तो उसमें जो हमारा राइट टू लाइफ है वो भी बैन हो जाता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।